Hello everyone, welcome to Study Time only. Today is 23rd May 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। इनको हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है, जैसे नेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी एंड बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट न्यूज़, स्पोर्ट्स, जिससे कि आपको टॉपिक्स डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। ये आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, मतलब किस लिए? फॉर 100% ऑफ सोलराइजेशन। 100% सोलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है? प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया है फ्रॉम लोकल सप्लायर्स। जो हमारे लोकल सप्लायर्स हैं उनसे जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको खरीदने के लिए उनको अप्रूव किया है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया को बूस्ट करना। सो लेट्स सी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, सेंट्रल लॉन्चेस स्कीम, सेंटर ने स्कीम लॉन्च की है फॉर 100% ऑफ सोलराइजेशन। मतलब कि जो सूर्य की किरण है, जो सोलार एनर्जी है, उसका 100% हम यूज़ कर सके ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। जो कोणार्क का सन टेम्पल है एंड कोणार्क टाउन इन उड़ीसा। जो और उड़ीसा में जो कोणार्क टाउन है और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, तो उससे हम जो है सूर्य की जो रोशनी है, सोलार रेडिएशन है, हम उसका 100% यूज़ कर सके। इसलिए उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? स्कीम लॉन्च की है। तो हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। 20 मई 2020, 20 मई 2020 को ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, ये हमें सबसे पहले देख लेना है, क्योंकि मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो स्कीम्स हैं ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये मिनिस्ट्री आपको एकदम याद कर लेनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें वो क्या करेंगे, जो कोणार्क का सन टेम्पल है और कोणार्क जो टाउन है, उड़ीसा का जो सन टेम्पल है कोणार्क, और जो कोणार्क टाउन है उड़ीसा में, वहाँ पर जो सोलार एनर्जी है उसका हम 100% यूज़ करेंगे। The implementation of this scheme will be done by Odisha Renewable एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, ये किसके द्वारा कंप्लीट किया जाएगा? इस स्कीम को जो उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वहाँ की, उसके द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम इस मिनिस्ट्री के द्वारा बारे में जान लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन कौन से हैं? राजकुमार सिंह। और सेक्रेटरी कौन है? इंदु शेखर चतुर्वेदी। और इस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 डिफेंस आइटम्स। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है? जो 26 डिफेंस आइटम्स है उनकी खरीद पर क्या कर दिया है? अप्रूव किया है फ्रॉम लोकल सप्लायर्स टू बूस्ट मेक इन इंडिया। जो हमारा मेक इन इंडिया है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारे लोकल सप्लायर्स हैं उनसे डिफेंस आइटम्स वो क्या करेंगी? अब खरीदेंगी। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसे किया गया है, अप्रूव किया गया है। डिफेंस जो मिनिस्ट्री है, सॉरी डिफेंस मिनिस्ट्री है, इनका उनके किस डिपार्टमेंट ने ये किया गया है? एक्चुअली होता क्या है, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनमें भी कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है? द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है डिफेंस प्रोडक्शन का, उस प्रोडक्शन के द्वारा ये किया गया है टू इनकरेज प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर्स। जो हमारे लोकल सप्लायर्स हैं, जो हमारे स्थानीय आपूर्तिकर्ता हैं, जो हमारे लोकल सप्लायर्स हैं, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको क्या करने के लिए? इनकरेज करने के लिए उनसे क्या करेंगे? अब जो हमारे डिफेंस आइटम्स हैं उनसे ही हम खरीदेंगे। इससे क्या होगा? जो हमारा मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है वो बूस्ट होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा।
तो इसमें क्या हुआ है, 127 जो आइटम्स थे उनको नोटिफाई किया गया था, जिसके अंडर 26 जो डिफेंस आइटम्स हैं उन्हें अप्रूवल मिल गया है। 127 क्या किया था, नोटिफाई किया था कि मतलब इतने आइटम्स हमें लेने हैं, बट उसमें से क्या 26 डिफेंस आइटम्स को अप्रूव कर दिया गया है। ये किसके अंडर हुआ है, नोटिफाइड अंडर क्लॉज 3A ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017। ये एक ऑर्डर है 2017 का, जिसके अंडर क्लॉज 3A है, उसके अंडर 127 जो आइटम्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया गया है। हम मिनिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं जिस मिनिस्ट्री ने ये किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री। यूनियन मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, श्रीपद येसो नायक। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से, नॉर्थ गोवा से। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स। जो हमारे आईआर हैं, आप उससे इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं आज जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला क्या है, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। ये एक बांग्लादेश और भारत के बीच में एक प्रोटोकॉल हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्टिकल है यूनिसेफ और जो एयरटेल अफ्रीका है, इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है, किस चीज़ को लेकर और क्यों हुआ है वो हम आर्टिकल के अंदर देखेंगे। और जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो है 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की 73rd सेशन हुआ है, तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया बांग्लादेश साइन पैक्ट टू ऑपरेशनलाइज 5 मोर पोर्ट्स ऑफ कॉल एंड 2 न्यू रूट्स। इंडिया और बांग्लादेश ने एक पैक्ट साइन किया है जिसमें वो क्या करेंगे, 5 नए पोर्ट्स को बुलाए, मतलब 5 नए पोर्ट्स और 2 न्यू रूट्स को क्या करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया एंड बांग्लादेश ने क्या किया है, साइंड अ सेकेंड एडेम, मतलब उन्होंने सेकेंड टाइम द्वितीय परिस्थ पर ये साइन किया है, एक प्रोटोकॉल साइन किया है किस पर, ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड इन ढाका। जो हमारा ट्रेड हो रहा है वाटर के थ्रू, इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, उसके लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया है। इस पैक्ट के अंदर क्या है, इस पैक्ट के अंदर जो हमारे लिए मेन पॉइंट है पहले वो देख लेते हैं कि इसमें क्या 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 चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पैक्ट के अंदर है इंक्रीज 5 मोर पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल का मतलब वो होता है जो हमारी शिप्स होती हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो उनका काम होता है, तो उनके लिए जो रुकने का प्लेस होता है, तो उसे कहते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, शिप्स का आना जाना होगा। तो उन्होंने क्या किया है, इस पैक्ट के अंदर क्या है, इंक्रीज 5 मोर पोर्ट्स, उन्होंने 5 नए पोर्ट्स को बढ़ा दिया है। पहले कितने थे, फ्रॉम अर्लियर 6, जो 6 तो थे पहले से, बट अब 5 और नए बढ़ा दिए गए हैं। और एक्सटेंडेड 2 पोर्ट्स ऑफ कॉल इन ईच कंट्री, और उन्होंने ये चीज़ और बढ़ा दिया है कि जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ भी वो 2 नए पोर्ट्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 2 न्यू इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, और इसमें क्या करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश के लिए एक नया रूट भी, 2 नए रूट वो क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें कि नई लोकेशन ऐड की जाएगी। जिससे क्या होगा, जो हमारी ट्रेड की फैसिलिटीज़ है बिटवीन दीज 2 कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो हमारी ट्रेड की फैसिलिटीज़ है वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी। मतलब उन दोनों क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो ट्रेड है उसकी फैसिलिटीज क्या होगी, और से अच्छी, मतलब सुधरेगी। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इसमें जो हमारे इंडिया और बांग्लादेश जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ हम एक अच्छा रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो हम बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है, ढाका। इनकी करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टाका। प्राइम मिनिस्टर कौन है इसकी, शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हमीद। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एयरटेल अफ्रीका विथ यूनिसेफ। एयरटेल अफ्रीका ने क्या किया है, विथ यूनिसेफ एक्सटेंड ई लर्निंग सपोर्ट टू स्टूडेंट। उन्होंने क्या किया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ई लर्निंग प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ एक है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये एक
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसमें ये जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए ये बॉडी काम करती है। तो उन्होंने किसके साथ, जो भारतीय एयरटेल अफ्रीका आर्म है उनके साथ उन्होंने क्या कर लिया है, पार्टनरशिप कर लिया है। इसमें इस पार्टनरशिप का मेन इनका उद्देश्य क्या है, सपोर्ट द स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जो अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे लॉकडाउन लगा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनका स्कूल बंद हो गया है और जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उन्होंने क्या किया है, जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनको क्या करेंगे, रिमोट लर्निंग प्रोवाइड करेंगे और उनको फाइनेंशियल असिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और उनको रिमोट लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। रिमोट लर्निंग का मतलब हो जाता है कि जिस हम मोबाइल्स के थ्रू या ई लर्निंग मतलब इंटरनेट के थ्रू हम पढ़ाई करें। तो और ये सब कैसे होगा उनको, और फाइनेंशियल सपोर्ट किसके द्वारा दिया जाएगा, फैमिलीज थ्रू मोबाइल कैश ट्रांसफर। वो मोबाइल के थ्रू क्या करेंगे, जो पैसा है उसको ट्रांसफर करेंगे जिससे कि जो फैमिलीज हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और जो बच्चे हैं उनको ई लर्निंग मतलब रिमोट लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो उनको अच्छे से एक्सेस कर सकें। जब उनके पास फाइनेंशियली वो कैपेबल होंगे तभी वो रिमोट लर्निंग को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो इनका मेन काम क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें, मतलब कि जो बच्चे हैं जो इन्फेक्टेड एरिया हैं ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हम यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक यूनाइटेड बॉडी है। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। पहले इसका नाम था यूनिसेफ का यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बट अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या अब हो गया है, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इनके प्रेसिडेंट कौन है, रबाब फातिमा। इनके सेक्रेटरी कौन है, हाई क्यूंगजुन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। हम अबाउट एयरटेल अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं जिसके साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। इनके सीईओ और एमडी कौन है, रघुनाथ मंडवा। और सीएफओ कौन है, जयदीप पाउल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 73rd सेशन ऑफ द WHA हेल्ड वर्चुअली। मतलब कि जो WHA की क्या हुई है, 73rd सेशन हेल्ड हुआ है। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 इन्वेस्टिगेशन एडॉप्शन, जिसमें कौन कौन से ड्राफ्ट रखे गए हैं, कोविड-19 के लिए इन्वेस्टिगेशन अडॉप्ट किया गया है। एंड हर्षवर्धन नेम्ड एज चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो हर्षवर्धन है ये इंडिया के हैं, उन्हें क्या किया गया है, WHO का एग्जीक्यूटिव, जो WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनका चेयरपर्सन एज अ मतलब उनका नाम दिया गया है एज अ चेयरमैन। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल कर आता है, फ्रॉम इंडिया से ये जो WHA की 73rd सेशन हुआ था ये किसके द्वारा अटेंड किया गया था, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उनके द्वारा ये सेशन अटेंड किया गया था। कौन, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं इनका नाम, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हिंदी में देख लेते हैं इसका है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस मीटिंग में भाग लिया था। इसमें एक ड्राफ्ट बुलाया गया था। इस ड्राफ्ट का मेन पर्पस क्या था, टू स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ द WHO रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। जो ये पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, इसका जो इम्पार्शियल स्टेप वाइज स्टेप क्या किया जाएगा, इनका जो इंडिपेंडेंट इसका इवोल्यूशन किया जाएगा कि मतलब कि कैसे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं हर कंट्री से, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये फैला हुआ है जो कोविड-19, तो उनसे क्या क्या रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी किया जाएगा इसके साथ क्या किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जूनोटिक सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस। जो ये भी पता लगाया जाएगा कि जो कोरोना वायरस है इसका जो जीनोटिक सोर्स है, जीनोटिक सोर्स का मतलब ये हो जाता है वो वायरस जो एनिमल्स से ह्यूमंस में हो, जो जानवरों से इंसान में हो, तो उसे हम कहते हैं जीनोटिक सोर्स। तो जीनोटिक सोर्स
का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि मतलब किस एनिमल के द्वारा इसे और फैल रहा है, कि सिर्फ ये जो जिसका पहले पता लगाया था इन लोगों ने कि मतलब ये जो एनिमल्स है इसके द्वारा फैल रहा है, क्या और अदर एनिमल्स भी हैं जिनके द्वारा ये वायरस फैल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हर्षवर्धन इज सेट टू टेक चार्ज। जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो क्या करेंगे अब, जो डब्ल्यू एच ओ का 147th सेशन होगा उसके चेयरमैन एज अ, वो क्या करेंगे, एज अ चेयरमैन वो चार्जेस लेंगे डब्ल्यू एच ओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। जो डब्ल्यू एच ओ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका जब 147 सेशन होगा उसका एज अ चेयरमैन वो चार्जेस लेंगे। हम डब्ल्यू एच ओ के बारे में जान लेते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडोम। इनके चीफ साइंटिस्ट कौन है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस, मतलब बैंकिंग और वित्त। इसमें हमारा मेन एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है, IBM टाइज अप विद इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना। IBM ने क्या किया है, टाई अप किया है किसके साथ, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना के साथ। तो हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल इज IBM टाइज अप विद इंटेलेक्ट डिजाइन अरेनिया। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने क्या किया है, किसके साथ टाई अप किया है, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना के साथ, टू लॉन्च आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे टू क्लाउड सर्विस ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बैंक हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया है, आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। हम मेन पॉइंट देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा मेन पॉइंट ये है, जैसे कि हमने हेडिंग में पढ़ा कि IBM ने किसके साथ टाई अप किया है, इंटेलेक्चुअल डिजाइन एरिना लिमिटेड के साथ। ये एक ऐसी कंपनी है, ये फुल स्पेक्ट्रम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपनी है, मतलब कि पूरी तरीके से जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। उन्होंने क्या किया है, आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है थ्रू IBM पब्लिक क्लाउड। जो IBM का एक पब्लिक क्लाउड है उसके थ्रू उन्होंने आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म को क्या किया है, लॉन्च किया है। इसमें उनका मेन टारगेट क्या है, इनका मेन टारगेट ये है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर लुकिंग टू स्विच द लेटेस्ट टूल एंड टेक्नोलॉजीज। तो उनका मेन टारगेट ये है जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो किस चीज़ के लिए देख रहे हो, जो लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज को स्विच करना चाहते हैं उनकी तरफ, मतलब उनको नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज चाहिए। तो मेन काम उनका क्या है कि वो उनको टारगेट करेंगे। तो IBM के हम बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अरमॉक न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, जिम वॉन्गस्टन। और चीफ एग्जीक्यूटिव CEO कौन है, अरविंद कृष्ण। तो इसमें हमारा मेन क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेडक्वार्टर और CEO हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या है। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्जेम्प्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, एग्जेम्प्ट किया है बिजनेस टू बिजनेस फर्म फ्रॉम यूजिंग ओनली भीम रुपए फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये छूट दी है कि वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस टू बिजनेस के लिए वो सिर्फ भीम और जो रुपए है उसको यूज करके हम पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT जो है एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो किसके अंडर वर्क करती है, किस डिपार्टमेंट के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंदर ये जो बॉडी है वो काम करती है। कौन सी बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये मेन पॉइंट हो जाता है पहला हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उन्होंने क्या किया, एग्जेम्प्ट किया है फर्म इंगेज्ड इन बिजनेस टू बिजनेस
ट्रांजैक्शन, उन्होंने क्या किया है, जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होगा, उन्होंने क्या किया है, छूट दी है कि वो जो पेमेंट है वो ई पेमेंट की फैसिलिटीज जैसे डेबिट कार्ड जो प्रोवाइड किया गया है रुपे और भीम का, भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भीम भीम यूपीआई का फुल फॉर्म है। तो इनके द्वारा जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है, तो उसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, पेमेंट जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और हमारी यूनियन मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू फॉल बाय 20% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। जो 2021 है, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कितना गिरेगा, 20% वो गिर जाएगा। ये किसके द्वारा बताया गया है, FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया है। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO, ये एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब क्या हो जाता है, जो एक्सपोर्ट्स जो हमारा एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं, एपेक्स बॉडी का मतलब ये होता है कि सबसे हाई बॉडी है, ये सबसे हाई अथॉरिटी है। इसके द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, जो ये फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21, तो इसमें कितना गिरेगा, 20% तक ये जो हमारा एक्सपोर्ट है वो गिरेगा। और ये हमारे जो इम्पोर्ट्स है उसमें भी हमें बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में बहुत सारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो हम इस बॉडी के बारे में पहले जान लेते हैं। एक ये एक एपेक्स बॉडी है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इनके प्रेसिडेंट कौन है, शरद कुमार सरफ। हम एक और बॉडी के बारे में हम देखेंगे, MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। ये कब स्टैब्लिश हुए थे, स्टैब्लिश अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015 से 2020 तक, उसके अंडर ये जो बॉडी है, ये स्कीम है, इसको स्टैब्लिश किया गया था। इस स्कीम का मेन एम क्या था, टू मेक इंडिया प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोब मार्केट। जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनके ग्लोब मार्केट में क्या बनाना है, उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, भारत बायोटेक एंड थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन कैंडिडेट फॉर कोविड-19। जो भारत बायोटेक है और थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया है, मिलकर एक न्यू वैक्सीन कैंडिडेट बनाया है फॉर कोविड-19। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चर, जो ये भारत बायोटेक है, ये एक वैक्सीन मैन्युफैक्चर है। भारत बायोटेक एंड थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, इन दोनों ने मिलकर एक एग्जीक्यूटिव डील साइन की है। इन लोगों ने इनकी एक डील साइन हुए, जिसमें वो क्या करेंगे, वैक्सीन कैंडिडेट, वो क्या करेंगे, एक डेवलप करेंगे, क्या, वैक्सीन कैंडिडेट फॉर कोविड-19 को वो डेवलप करेंगे। किसके अंडर आएगा ये, विद द सपोर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसके सपोर्ट से वो ये डेवलप करेंगे। इस वैक्सीन को कैसे डेवलप किया जाएगा, द वैक्सीन इज डेवलप्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, जो हमारी अभी डीएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन है, जो हमारी अभी जो मौजूदा हमारी जो डीएक्टिवेटेड रेबीज की वैक्सीन है, उसको वो क्या करेंगे, एज अ व्हीकल फॉर कोरोना वायरस प्रोटीन, मतलब कि वो एज अ उसको व्हीकल यूज करेंगे फॉर कोरोना वायरस प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो हम भारत बायोटेक के बारे में जान लेते हैं। इसके फाउंडर कौन है, डॉक्टर कृष्णा एम एला। इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर वी कृष्ण मोहन। ये कब फाउंड हुई थी ये बॉडी, 1996 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। तो इसमें आपको दो मेन चीज याद रखने की जरूरत है, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका ये कब फाउंड हुई थी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है
साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्या है, एमएचआरडी ने, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने क्या किया है, भारत पढ़े ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। तो हम देखेंगे इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड आर्टिकल है कि जो CSIRO है, उन्होंने क्या किया है, एक कोरल को डिस्कवर किया है जो कि जो हीट रेजिस्टेंट कोरल को रजिस्ट किया है, मतलब कि डिस्कवर किया है, जो कि क्या करेगा, जो फाइट करेगा ब्लीचिंग से, कोरल ब्लीचिंग से उसको बचाएगा। तो हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्चेस IGNOUS ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम इन हिंदी। यूनियन में जो हमारी HRD मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, एक ऑनलाइन 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 लॉन्च किया है, क्या, इग्नियो, मतलब कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लॉन्च की है, एक ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जिसमें कि मास्टर्स प्रोग्राम इन हिंदी, मास्टर्स के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे इन हिंदी। हम इसमें मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। 20 मई 2020 को जो हमारी HRD मिनिस्टर हैं, HRD मिनिस्टर कौन, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने IGNOS लॉन्च किया है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसके लिए, जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, उन अगर ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी में MA करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए थ्रू फेसबुक लाइव सेशंस रखे जाएंगे। मतलब कि वो स्टूडेंट जो हिंदी में वो MA करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए थ्रू फेसबुक ऑनलाइन सेशंस रखे जाएंगे। इससे क्या होगा, दिस लॉन्च वर डन कीपिंग द माइंड, ये किस लिए लॉन्च किया गया है कि अपने माइंड में उन्होंने ये रखा था, द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड एडहेरेंस पार्शियल लॉकडाउन एज पर द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव्स। जो ये जो ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इसको मतलब माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट जो डायरेक्टिव्स दे रही है, जो उनको ये भी रखना है कि हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पर कोई कोई बाधा ना आए, तो उसको ध्यान पर रखते हुए ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इनके मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, संजय धोत्रे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, रिसर्चर्स ऑफ CSIO डेवलप्स हीट रेजिस्टेंस कोरल टू फाइट ब्लीचिंग। रिसर्चर्स ने क्या किया है, हीट रेजिस्टेंट कोरल को डेवलप किया है, जिससे कि वो क्या करेगा, कोरल जो ब्लीचिंग होती है उससे फाइट करेगा। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। टीम ऑफ साइंटिस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं CSIRO के और AIMS के, मतलब ऑस्ट्रेलिया नेशनल साइंस एजेंसी, तो इन सब ये जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इनके जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया है, एक हीट रेजिस्टेंस कोरल को क्या किया है, डेवलप किया है, जो कि क्या कर सकता है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है, वो डे टू डे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन जो हमारी तापमान है हमारे पृथ्वी का, वो बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या होगा, जो वो कोरल होगा, वो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस हीट का, और इससे क्या होगा, जो कोरल ब्लीचिंग होगी वो कम होगी, वो कोरल ब्लीचिंग को क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनके चेयरमैन कौन है, डेविड थोई एओ, डिप्टी चेयरमैन कौन है, श्रीली एंडे, और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, लेरी मार्शल। ये कब फाउंड हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रेलिया में, और ये फाउंड हुआ था 1916 में। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इन्वायरमेंट। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है। तो आर्टिकल क्या है, साइक्लोन एम्फन कॉजेज हैवॉक इन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो साइक्लोन एम्फन है, इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है इंडिया और बांग्लादेश दोनों देश में। तो कब ये आया था, ऑन 20 मई 2020 को एक बहुत ही सुपर साइक्लोन आया था एम्फन। ये मेकिंग लैंडफॉल एट 2:30 PM, मतलब कि ये जमीन पर, मतलब लैंड पर कब आया था, इस 2
30 पर, मतलब 2:30 पर ये लैंड पर आया था, बिटवीन दीघा इन वेस्ट बंगाल एंड हातिया आइलैंड इन बांग्लादेश। जो इंडिया का वेस्ट बंगाल में और जो बांग्लादेश का आइलैंड है उनके बीच में ये साइक्लोन आया था, जिसकी जो रफ्तार थी विंड की वो कितनी थी, 120 mph, मतलब कि 190 किलोमीटर पर आवर्स। उसमें क्या हुआ, इसमें 22 लोगों की जान गई है और थाउजेंड्स ऑफ होम, मतलब कि हजारों लोगों के जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये जो सुपर साइक्लोन है ये इंडिया में कब आया है, 21 साल बाद आया है, इन द ईयर 1999, मतलब कि 1999 के बाद ये साइक्लोन 21 साल बाद आया है, जिसने उड़ीसा के आइलैंड कोस्ट को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। हम इस डिपार्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। आईएमडी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल कौन है, मृत्युंजय मोहनपत्र। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्हीं के द्वारा ये सारी फोरकास्टिंग की जाती है कि साइक्लोन कहाँ और कब आ जाते हैं, और हमारा जो वेदर है, वो जो वेदर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है यूपी लॉन्चेस स्टार्टअप फंड, साइन एमओयू विथ SIDBI। सिडबी के साथ यूपी ने क्या किया है, यूपी गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और हमारा सेकंड आर्टिकल है जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, उन्होंने क्या किया है, दीदी व्हीकल सर्विस फॉर सेफ डिलीवरी, उन्होंने क्या किया है, ये स्कीम सर्विस लॉन्च की है। तो हम मूव करते हैं हमारे आर्टिकल्स की तरफ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट्स, यूपी लॉन्चेस स्टार्टअप फंड, साइन एमओयू विथ सिडबी टू प्रमोट यंग एंटरप्रेन्योर्स। यूपी ने क्या किया है, एक स्टार्टअप फंड साइन किया है, किसके साथ, SIBI के साथ, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए, टू प्रमोट, जो हमारे यंगर्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये मेमोरेंडम साइन किया है। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है, किस लिए, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हमारे जो यंगस्टर हैं उनके बीच में क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर की तरफ मूव करें। जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, एक मेमोरेंडम साइन किया, किसके साथ, SIDBI के साथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया। तो हम इस इंडस्ट्री बैंक के बारे में जान लेते हैं, SIDBI के बारे में। इनके चेयरमैन कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा, और डिप्टी मैनेजर कौन है, मनोज मित्तल। ये कब फाउंड हुआ था, 2 अप्रैल 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इससे जो यूपी स्टेट के बच्चे हैं तो उनके लिए तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, और जो अदर स्टेट हैं वो एक तरीके से इससे क्या कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। जो हमारे अदर स्टेट्स हैं वो भी कुछ ऐसा लॉन्च कर सकते हैं या ऐसा इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा हो। तो हम ये जो आर्टिकल है इसको हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगी, हमारी जो आंसर राइटिंग है वो इन्हेंस होगी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एमपी से, जिसमें रूरल लाइवलीहुड मिशन बिगिंस। जो ये रूरल लाइवलीहुड का एक मिशन है, उन्होंने क्या किया है, दीदी व्हीकल सर्विस को बिगिन किया है, शुरुआत की है इस सर्विस की, किस लिए, फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वुमेन। जो गांव की औरतें हैं उनके लिए जो सेफ डिलीवरी हो, इसलिए उन्होंने क्या किया है, इस सर्विस को लॉन्च किया है, इस सर्विस की शुरुआत की है। तो हम देख लेते हैं आर्टिकल जो हमारे पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 21 मई 2020 को द ट्राइबल डोमिनेटेड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ये जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वो ट्राइबल डोमिनेटेड है, मतलब कि यहाँ पे जो आदिवासी है उनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो वुमेन्स हैं तो वहाँ पे एक मिशन है, वुमेन रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनके द्वारा एक स्टार्टअप किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है। उसका नाम क्या है, दीदी व्हीकल सर्विस, मतलब कि दीदी वाहन सेवा। तो इस सर्विस के अंदर वो क्या करेंगी, जो रूरल वुमेन है, जो रूरल वुमेन्स हैं, वुमेन, उनके लिए वो सेफ डिलीवरी के लिए
और जो अदर इमरजेंसी की सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये जो सर्विस होगी वो कम्प्लीटली फ्री है। तो जो हमारे अदर स्टेट्स हैं वो भी इनसे सीख कर कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो उनका क्या होगा, उनके जो रूरल एरिया है उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। तो हम एमपी गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है, भोपाल में। चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स। सो और अगर आपको अदर कोई क्वेरीज हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की गई है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।